हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी अर्थ पे। कल हमने वही अस्रावी ग्रंथि को पढ़ा था, आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ते हैं। आपका टाइम को ना व्यर्थ करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ग्रंथि होती है दो प्रकार की, ऐसे तो होती है तीन प्रकार की, ठीक ना, मिश्रित। लेकिन मिश्रित में कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ऐसे आपको लास्ट में उसको बता देंगे, ठीक है। हम लोग ग्रंथि पढ़ते हैं, होती है दो प्रकार की, वही अस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। कल हम लोग इसका टॉपिक पढ़ चुके थे, आप लोग मेरे जाके वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। देखिए, सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारा माइंड में रहता है। देखिए यहाँ जो है ना, ये देखिए, ये जो भाग है ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या करता है, प्रेम, घृणा, किसी लड़की से प्यार हो रहा है, मोहब्बत हो रहा है तो ये हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है ना। किसी का मतलब आप देखे होंगे, किसी से आदमी घृणा करता है, गरीबी से, अमीरी से, तो ये अंदर से कहाँ से आता है, ये हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक ना। प्यार, घृणा, अंदर का वातावरण, टेम्परेचर हाई लो, कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस जो है वो पूरा बॉडी को करता है कंट्रोल। मतलब हमारे शरीर में देखिए, मच्छर है ऐसा मार दिए, ये हाइपोथैलेमस का कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एक बेटा है, हाल फिलहाल नहीं है, बहुत दिन से हुआ है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये पूरा बॉडी को करता है कंट्रोल, लेकिन इसको कंट्रोल करता है इसकी माँ, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हम लोग एक ग्रंथि अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि, यानी इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका भार, सबसे पहले देखिए, इसका भार होता है 0.6 ग्राम का। कितना होता है, हमारा आँख जो है ना, आँख के किसको फोड़ के इसके अंदर जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। तो देखिए इसका भार कितना होता है, 0.6 ग्राम का होता है, ठीक है ना। चलिए और इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये जो है पूरा बॉडी को, यानी कि पूरा शरीर को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन, हमारा पीयूष ग्रंथि जो है पूरा शरीर को ये नियंत्रित करता है, ठीक है। और एक बात, इससे 11 हार्मोन निकलता है। कितना हार्मोन निकलता है, 11 हार्मोन, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एक बात और, पीयूष ग्रंथि जो है वो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट आप बोलिएगा तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये पीने ग्रंथि, जिससे बहुत नींद आती है। देखिए कोढ़ी आदमी को बहुत नींद आता है, कोढ़ी आदमी होता है बहुत नींद आता है, दिन भर सुतता रहता है। उसी का मतलब क्या, उसको नहीं, उसमें खराबी नहीं है, उसका जो पीने ग्लैंड है बहुत उसके शरीर में एक्टिव होता है। क्या होता है, मतलब आप देखे होंगे कोई लड़का दौड़ने में एक्टिव होता है, घूमने में, कोई रील्स बनाने में, जैसे ये जो है ना ग्लैंड किसी में एक्टिव रहेगा ना तो बहुत ही नींद आता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखिए पहला पढ़ते हैं TSH। देखिए TSH हार्मोन, इसका काम क्या है, देखिए हमारा यहाँ जो है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है, ठीक है ना, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालता है, जिससे क्या होता है, आयोडीन। देखिए थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से बीपी कंट्रोल होता है, ठीक ना। जब किसी गुस्सा आता है ना तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ये ज़्यादा हार्मोन जो है, मतलब थायराइड ग्रंथि जो है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, ये लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं TSH हार्मोन के बारे में। देखिए थायराइड, हाँ ये जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे बीपी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब अगला है STH हार्मोन। आप किसी को देखे होंगे वो बहुत कांटा होगा, बहुत लंबा होगा, बहुत ऊंचा होगा, तो ये हार्मोन STH हार्मोन जिसमें रहता है ना, जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका हाइट दम बड़ा कर देगा, दम लंबू बाबा कर देगा, और जिससे बहुत कम रहेगा उसका हाइट दम जरूर कर देगा। कौन, STH हार्मोन। तो STH हार्मोन किसी को कम रहता है तो STH हार्मोन किसी को कम रहता है तो लंबाई में नाटक कर देता है, और ज़्यादा रहता है तो लंबाई में ये वृद्धि कर देता है। कौन हार्मोन, STH हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। एग्जाम में पूछा है कि STH हार्मोन किसको नियंत्रित करता है, तो ये करता है आपको वृद्धि को नियंत्रित करता है STH हार्मोन। अब पढ़ते हैं हम लोग LTH हार्मोन। LTH हार्मोन, अब यह क्या है, LTH हार्मोन से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन,
जिससे दूध का स्राव होता है। क्या होता है? स्तन में दूध का स्राव होता है। किससे हार्मोन से? एलटीएच हार्मोन में। इसमें क्या होता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन तो क्या होता है? दूध का स्राव होता है, दूध का स्राव होता है, मतलब दूध उससे उत्सर्जित होता है। समझे? किससे हार्मोन से? एलटीएच हार्मोन से। देखिए पीयूष ग्रंथि सेकेंड सबसे, पीयूष ग्रंथि जो है वो सेकेंड सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। और इसमें पीयूष ग्रंथि में 11 हार्मोन होता है। क्या होता है? 11 हार्मोन होता है। पहला कौन हार्मोन है? देख लीजिए, टीएसएच हार्मोन, जिससे थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इससे क्या होता है? बीपी को नियंत्रित करता है। ये ज़्यादा लड़कियों में पाया जाता है। कौन हार्मोन? टीएसएच हार्मोन। फिर आएगा एसटीएच हार्मोन, यह वृद्धियों को नियंत्रित करता है। कोई नाटा आदमी है, कोई बंठा है, कोई लंबा है, कोई ढेर लंबा हो गया तो उसमें एसटीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा बना है। कोई नाटा है, उसमें एसटीएच हार्मोन नहीं बना है, मतलब कम मात्रा में है, तो वो नाटा हो जाएगा, ठीक है। एलटीएच हार्मोन इसमें क्या होता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे कहते हैं, जिसे दूध का स्राव होता है। क्या? और इसे भी कहते हैं लव हार्मोन। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। अब लव क्या हो गया? प्यार नहीं, जैसे माँ बेटा को प्यार होता है, भाई भाई को प्यार होता है, भाई बहन को प्यार होता है, इसे ही लव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। कौन हार्मोन से? इससे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से कहते हैं लव हार्मोन। इससे माँ बेटे में प्यार होता है, भाई बहन में प्यार होता है, वही वाला चीज है, ठीक ना। तो आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। देखिए अब हम लोग इसको उठाते हैं। ये इसका काम क्या है? देखिए शरीर में सबसे छोटी हार्मोन, शरीर में सबसे छोटी है, क्या है? हार्मोन बोला रहे। क्या बता रहे? हार्मोन में सबसे छोटा कौन है? पीनियल। अब बोलेगा सेकेंड कौन है? तो हमारा ये सेकेंड है ये, और ये क्या है? हमारा फर्स्ट छोटा में है, ठीक ना। तो ये क्या सबसे छोटी है, जिसमें ज़्यादा बनता है ना, उसको बहुत ही नींद आता है, क्योंकि इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे हमको बहुत ही नींद आता है। ये जो है बच्चों में, मतलब 10 साल के नीचे या 12 साल के नीचे बच्चों के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए आप देखिएगा उसको, वो दिन भर में 12 घंटा 11 घंटा सोएगा। अभी हम लोग दिन भर में 6 घंटा सोते हैं सिर्फ। लेकिन ये हार्मोन ज़्यादा होने से और पीनियल ग्लैंड में क्या निकलता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे बच्चों को बहुत नींद आता है। देखिए अगर आप अभी सो रहे हैं 8 घंटा तो बहुत ख़राब बात है। कम से कम 6 घंटा सोइए, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है, आप समझ सकते नहीं है। तो चलिए हम लोग देखिए इसका भी हो गया। सबसे छोटी ग्रंथि बोलेगा तो क्या बोलेगा? पीनियल ग्लैंड। और सेकेंड बोलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। चलिए सबसे छोटी ग्रंथि हो गया, समझ लगे? ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन? हार्मोन में। अब देखिए थायराइड ग्रंथि। देखिए ये जो होता है, ये हम लोग के यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एच आकार का होता है। क्या होता है? एच आकार का होता है। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। और इसकी कमी से इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इससे क्या होता है? बीपी को नियंत्रित करता है। और आयोडीन की कमी से, इसी में होता है आयोडीन की कमी से क्या होता है? यहाँ पे घेगा नामक बीमारी होता है। अब घेगा क्या होता है? किसी का गला यहाँ पे सूज जाता है, फूल जाता है, तो किसी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडीन की कमी कहाँ होता है? क्या मारिएगा? गला में होता है। किस कारण से? थायराइड ग्रंथि से। क्या निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन वहाँ पे कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे घेगा नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी से। अब देखिए पाराथायराइड, इसमें कुछ अलग ही बात है इसका। देखिए पाराथायराइड, देखिए पाराथायराइड ग्रंथि जो है, इस सब ग्रंथि जो है, टोटल ग्रंथि है जो इसका बात मानता है, ठीक है। ये जितना जो है ना हार्मोन, सब इसका बात मानता है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन
लेकिन हाँ, पाराथायराइड जो है वो इसका कंट्रोल से बाहर रहता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? हमारा पाराथायराइड। ये चार टुकड़ी है, यही है। ये जो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये सबका कंट्रोल में नहीं रहता है, ये कंट्रोल से बाहर रहता है, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से ये बाहर रहता है। देखिए सब जो है, सब हार्मोन जो है, सब हार्मोन इसका बात मानता है। किसका बात मानता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का बात ये मानता है। लेकिन पाराथायराइड ये किसी का बात नहीं मानता है, ये मन बढ़े हुए। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं थाइमस के बारे में। क्या है थाइमस? थाइमस ग्रंथि। देखिए ये जो है हम लोग के यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे। देखिए हम लोग का नहीं होगा, ये बड़ा को मतलब बहुत ही कम हो जाता है बच्चे में। 10 या देखिए जो बच्चा पैदा होता है ना उस समय से, उसके बाद से, सॉरी गिर गया था, हाँ, जब ये पैदा होता है ना तो बच्चा, उसके बाद से ये 12 वर्ष के अंडर तक ये बहुत ही एक्टिव रहता है। क्या रहता है? बहुत ही एक्टिव रहता है। तो बहुत ही एक्टिव रहता है। कौन? हमारा थाइमस ग्रंथि। जिससे भूख बहुत कम लगता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे को कि ऐसे ही खेल रहा है 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक उसको भूख नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें थाइमस ग्रंथि, क्या है इसमें? थाइमस ग्रंथि बहुत ही, थाइमस ग्रंथि इसमें बहुत ही एक्टिव है। क्या है? थाइमस ग्रंथि जो होता है ये वाला बहुत ही एक्टिव होता है। समझे बात को? थाइमस ग्रंथि क्या है? बहुत ही एक्टिव होता है। इसीलिए बच्चों को भूख प्यास बहुत कम लगता है। लेकिन हम लोग को 2 घंटा छोड़ दें भूख लग जाएगा, है कि नहीं? लेकिन बच्चों लोग में भूख बहुत कम लगता है क्योंकि थाइमस ग्रंथि बहुत ही कम होता है। समझे? अब देखिए थाइमस ग्रंथि जो है ये जो है हमारे यहाँ पे रहता है बच्चे लोग को, तो इससे बच्चे लोग को भूख प्यास बहुत ही कम लगता है। लेकिन हम लोग को ये ग्रंथि, ये जो हार्मोन है, सॉरी, ये जो हार्मोन है ये हम लोग में बहुत ही कम हो जाता है। इसी से हम लोग को ज़्यादा भूख लगता है। लेकिन बच्चों लोग में थाइमस हार्मोन जो होता है, थाइमस ग्रंथि जो होता है बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्टिव होता है। ठीक है, थाइमस पढ़ लिए। और ये 12 साल के अंडर में ये खत्म हो जाता है, मतलब 12 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। और 12 साल के नीचे वाले बच्चों को ये बहुत ही एक्टिव रहता है मोड में, एकदम एक्टिव मोड में रहेगा, तो हमेशा चालू मोड में रहेगा। आप देखते होंगे कि बच्चा लोग को भूख लगने नहीं करता है, दिन भर तो खेल रहा है, फील्ड में दौड़ रहा है 4 बजे तक, 6 बजे तक, 10 बजे तक, तो भूख ही लग रहा है उसको। तो क्या, कौन सा कारण से? थाइमस ग्रंथि के कारण से होता है, जो उसको भूख प्यास नहीं लगता है। ठीक ना। देखिए पानी वाला बोतल, हम लोग अगले ग्रंथि पढ़ेंगे एड्रेनलिन। ये देखिए ये जो है ये हमारा किडनी के ऊपर रहता है। किडनी जानते हैं ना कहाँ रहता है? किडनी यहाँ पे रहता है साइड में। तो ये हमारा किडनी के ऊपर रहता है। कौन हार्मोन? एड्रेनलिन। इसे कहते हैं लड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, या डू और डाई हार्मोन। इसे कहते हैं लाइफ हार्मोन, आत्मरक्षक हार्मोन कहते हैं। देखिए ये हार्मोन का काम क्या होता है? बीपी को बढ़ा देता है। जैसे कोई लड़का लोग का लड़ाई हो गया किसी से, ठीक है, तो ये जो हार्मोन जो है एड्रेनलिन हार्मोन, ये बीपी को बढ़ा देता है और लड़ने के लिए ताकत देता है अंदर से। कौन हार्मोन? लड़ो उड़ो हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है ना। इसे आजकल की एग्जाम में ये दे रहा है 4S या 3F एग्जाम में बोलेगा आपको 4S 3F कौन सा हार्मोन, क्या मारिएगा? एड्रेनलिन हार्मोन मारिएगा। ठीक है ना। कौन सा हार्मोन मारिएगा? 4S 3S। और इसे कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। और ये बीपी को नियंत्रित नहीं बल्कि बढ़ाता है। क्या करता है? क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? लड़ो उड़ो हार्मोन। ठीक है ना। और थायरॉक्सिन का काम क्या है? ये जो थायराइड ग्रंथि है ये थायरॉक्सिन निकालता है जिससे बीपी को कम करता है। और देखिए ये जो बढ़ा रहा है, ये जो कम कर रहा है ना, ये सब ऑर्डर दे रहा है। कौन? हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि। यानी कि दिमाग जो है ये सब देता है ऑर्डर कि कौन को बढ़ाना है। अभी देखिए लड़ाई हो गया तो तुरंत में ये देगा ऑर्डर, चलो ये निकालो, तो गुस्सा आ जाएगा। अब पुलिस आ गया तो शांत हो जाओ, तो ये निकाला जाए, जल्दी से निकालो थायरॉक्सिन, और कमी हो जाता है, एकदम बीपी को एकदम कम कर देता है, एकदम शांत हो जाइए एकदम। समझे? तो ये देखिए एड्रेनलिन ग्रंथि जो है इसे कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन, ये बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ये याद है, इसे 4S या 3F कहते हैं। एग्जाम में आजकल देता है कि 4S 3S
तो ये हार्मोन क्या है, तो आप मानिएगा एड्रेनलिन हार्मोन। अब देखिए, अब है जनन ग्रंथि। जनन, देखिए ये सिर्फ जनन की क्रिया में भाग लेता है। ये जो हार्मोन जो है, दो टेस्टी और ओवरी, ये जनन की क्रिया में भाग लेता है, लेकिन इसे कहते हैं गोंडा हार्मोन। देखिए इसे क्या कहते हैं, गोंडा। आपको यहाँ बताएगा आपको गोंडा हार्मोन में से कौन है, ये दे देगा हाइपोथैलेमस, दे देगा पिल ग्रंथि, दे देगा पीनियल, ये दे देगा। तो क्या मानिएगा, जनन ग्रंथि जो है टेस्टी या ओवरी। टेस्टी, देखिए टेस्टी तो हम लोग होगा, ओवरी किसमें होता है, देखिए टेस्टी होता है पुरुष में, ठीक है, ओवरी होता है महिला में, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग में होगा नहीं, ये होगा कैसे, ये महिला में होगा, ठीक है, ये वाला हम लोग होगा, ठीक है, समझे ना बात को। तो देखिए, और एग्जाम में आपको देगा इनमें से गोंडा हार्मोन कौन है, क्या है गोंडा हार्मोन, गोनाडा हार्मोन कौन है, तो इनमें से ऑप्शन देगा, एक ये दे देगा जनन ग्रंथि, टेस्टी दे देगा या दे देगा ओवरी। तो अब क्या मारिएगा, टेस्टी मारिएगा, या दे देगा जनन ग्रंथि। आप ये भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, कल आपको हम पढ़ाए थे कुछ मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि में आपको हम कल एंजाइम बता चुके थे, और मेरा वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें हम एंजाइम को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए ये है आपका पेंक्रियाज, इसे कहते हैं हिंदी में अग्नाशय, ठीक है ना। इससे निकलता है दो चीज, एक निकलता है एंजाइम, एक निकलता है हार्मोन। देखिए एंजाइम जो है वो LAT, और हार्मोन जो है अल्फा, बीटा और गामा। तो कल आप बताए थे, LAT का मतलब क्या होता है, लैपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लैपेज जो है वो पचाता है वसा को, एमाइलेज जो है वो स्टार्च को, और ट्रिप्सिन वो प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। लेकिन ये अल्फा बीटा गामा जो है ये हार्मोन है, क्या है ये हार्मोन है, क्या है ये हार्मोन है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कल इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए देखिए अग्नाशय, फर्स्ट अल्फा। देखिए अल्फा को इसका क्या होता है, यानी कि अल्फा हार्मोन क्या होता है, ठीक है ना। अल्फा हार्मोन, इसमें ये जो है ये गुलेकान नामक हार्मोन निकालता है। इससे क्या होता है, ये ग्लूकोज की स्तर को बढ़ा देता है, यानी कि ग्लूकोज की स्तर को ये ग्लूकोज की स्तर को ये बढ़ा देगा, और क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम लोग जब सहे होते हैं, जब फास्टिंग किए होते हैं, तो ये वापिस जो है ग्लाइकोजन इसको बदलता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमें क्या देता है, हमें देता है ऊर्जा, यानी कि हमें शक्ति देता है, बोलने का, काम करने का, कोई भी काम होता है वो शक्ति देता है, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा, अल्फा हार्मोन जो है, यानी कि अल्फा कोशिका जो है वो ये कौन सा हार्मोन निकालता है, ये निकालता है ग्लूकागॉन। ऐसे क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, और या उसके बाद ग्लाइकोजन में बदल जाता है। लेकिन जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये फास्टिंग करने के बाद या उसके बाद ग्लाइकोजन जो है ये बदलता है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज में क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है, क्या देता है, हमें ऊर्जा की मात्रा देता है, ठीक है। हम लोग अल्फा पढ़ लेंगे, अब पढ़ते हैं बीटा के बारे में। देखिए बीटा, इसे कहते हैं इसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है, इसकी कमी से क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। देखिए इंसुलिन जो हार्मोन जो है ना, ये ग्लूकोज को काटता है, क्या करता है, काटता है। आपके शरीर में आके ग्लूकोज का हार्मोन आपके शरीर में आके इंसुलिन हार्मोन में कमी होगी, तो क्या होगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, और जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा तो हमें हमारे पेशाब के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा ये बाहर आता है। इससे क्या होता है, डायबिटीज का लक्षण हमें दिखने लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इसकी कमी से क्या होता है, हमें डायबिटीज होती है। और इसमें क्या होता है, स्पेशल जेडन होता है। अब जेडन क्या है आपको हम बताएंगे कभी, ठीक है, टॉपिक में। यहाँ देखिए ये होता है जस्ता, क्या होता है ये जस्ता। तो इंसुलिन हार्मोन में क्या होता है, जस्ता, और जस्ता हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, समझे बात को। देखिए इंसुलिन कमी से क्या होता है, ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से हमारे हमको डायबिटीज का लक्षण शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो है इंसुलिन नामक हार्मोन, ये ग्लूकोज को काटने का काम करता है।
इसीलिए जिसका जो होता है ना, जिसको डायबिटीज होता है, उसका जब इलाज करवाइएगा तो पहले उसका डॉक्टर चेक करता है कि उसको शुगर तो नहीं है। आखिर जहाँ उसको शुगर हो गया तो डॉक्टर उसको इलाज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो मीठा होता है पदार्थ, यानी कि जो ग्लूकोज है, जो मीठा है ना, तो घाव हो जाता है घर में। देखिए जैसे ही हम लोग इलाज करेंगे ना तो क्या कर देगा, घाव पक जाएगा। इसीलिए डॉक्टर पहले चेक करता है कि इसको नहीं है, शुगर तो नहीं है। अगर शुगर होगा ना तो इधर से इलाज करेगा और इधर से इंसुलिन का आपको सुइया देगा। क्या देगा आपको, सुइया देगा, जिससे क्या होगा कि उसको इलाज करने में अच्छा मिलेगा, राहत मिलेगा। अगर आके इंसुलिन नहीं देगा तो उसका घाव पक जाएगा, जिससे आपको हाथ भी, पैर भी, और जहाँ भी इलाज होगा वहाँ पे काटना पड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ है, हमको हो गया ग्लूकोज, मतलब हमको हो गया शुगर हो गया है ज़्यादा मात्रा में, डॉक्टर करता है ऑपरेशन, यहाँ पक जाएगा तो यहाँ ऑपरेशन करने में दिक्कत होगा, उसको काटना पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग इंसुलिन का भी सुइया लेते हैं। कितना कितना बड़े बड़े लोग जाते हैं, खाते हैं दम बस दम, जिसको होता है डायबिटीज, खाएंगे दम रसगुल्ला, चावल, जो भी एक खा लेंगे और बाद में इंसुलिन का सुइया वो ले लेंगे। इससे क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अब देखते हैं गामा। सेमोटेस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए ये क्या है, सेमोटेस्टेरोन हार्मोन, ये गामा, ये हमारा लास्ट हार्मोन है। देखिए ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, यह भोजन को, पाचन क्रिया को सौंगीकरण में मदद करता है। अब देखिए हम लोग खाना खाएं और हम लोग को शरीर में लगा ही नहीं, तो खाना खाने से फायदा क्या होगा, आप कितना का देखते होंगे, दिन भर में खाएगा, एक बार में खाता है 12 रोटी और फिर भी एकदम ऐसे एकदम देखने में एकदम हड्डी की तरह, ठीक है। और कितना देखते होंगे, वो खाएगा 4 ही रोटी लेकिन मोटा एकदम, है ना। तो उसमें जो है सेमेस्टोन हार्मोन एक्टिव रहता है, ठीक है ना। और जब ये एक्टिव नहीं रहेगा तो उसका शरीर, उसमें खाना अच्छा से नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो सेमेस्टोन हार्मोन का यही काम है, भोजन को सौंगीकरण कर देना। तो हम लोग आज देख लिए ग्रंथि चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। देखिए वही सारी ग्रंथि आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज आपको पढ़ा है अंतःस्रावी ग्रंथि। और देखिए एक है जो मिश्रित ग्रंथि, आपको कल हम मिश्रित ग्रंथि में आपको हम LAT बताए थे। ये सब रहता कहाँ है, ये रहता है आपका अग्नाशय में। यहाँ देखिए पैंक्रियाज कहाँ गया, यहाँ पे रहता है आपका LAT, और एक रहता है क्या आपका अल्फा, बीटा, गामा। ये LAT क्या है, एंजाइम है, ये क्या है आपका हार्मोन है। तो देखिए कल आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको तो सब खत्म हो गया। हाइपोथैलेमस, इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, क्या मानेगा, प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि। लेकिन जहाँ आपके एग्जाम में आ गया मास्टर ग्लैंड, तो होगा आपका हाइपोथैलेमस। फिर देखिए पाराथायरॉइड, यदि इधर रहता है, कहाँ रहता है, गर्दन के पीछे। ये किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है। देखिए पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल पूरा बॉडी पे रहता है, लेकिन ये इससे बाहर रहता है। ये जो है ये किसी का बात नहीं मानता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर रहता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को, मतलब इसमें यह कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि, यह गर्दन के आगे रहता है, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे क्या होगा, बीपी को नियंत्रित करने में काम आता है। और इसमें ही आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा नामक रोग होता है। ये देखिए थायराइड ग्रंथि, ये हम लोग को नहीं पाया जाता है, ये बच्चे लोग को पाया जाता है, मतलब पाया जाएगा बहुत कम मात्रा में। अब बच्चे लोग को पाया जाता है किस लिए ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चे लोग में एक्टिव रहता है, जिससे भूख, बच्चे को भोजन मतलब भूख बहुत कम लगता है, ठीक है। अब देखिए एड्रेनल ग्लैंड क्या है, एड्रेनल, इसे कहते हैं अधिवृक्क भी, किडनी के ऊपर रहता है, ठीक ना, दोनों ओर किडनी के ऊपर रहेगा। इसे कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन, ठीक है। यह जो है, हाँ, ये जब आदमी को लड़ाई होता है तो ये हार्मोन उत्सर्जित करता है। कौन करता है, ये करता है पीयूष ग्रंथि, बोलता है चलो आज लड़ाई करना है, चलो तुम उठो, ठीक है। अब देखिए पैंक्रियाज हो गया आपका। हाँ, जलन ग्रंथि हम लोग पढ़ चुके हैं। जलन ग्रंथि में क्या होता है, टेस्टी हार्मोन, जलन ग्रंथि में टेस्टी और ओवरी होता है। टेस्टी और ओवरी ये दोनों हार्मोन होता है, लेकिन इसे कहते हैं गोंडा हार्मोन। क्या कहते हैं, गोंडा हार्मोन कहते हैं, गोंडा हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना आपका। चलिए ये हो गया। हाँ, अब पीयूष ग्रंथि में 3 भाग था, LTH, TSH, STH। अब जानते हो क्या करते हैं, बताइए, पढ़ना समझ गए ना। चलिए आपका तो हो गया। आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि को अच्छे से पढ़ चुके हैं, यानी ग्रंथि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ये हमको मैसेज कर दीजिए, आपका हम सब टेंशन, मतलब क्वेश्चन का टेंशन दूर कर देंगे। आप इस चैप्टर से आपको जरा सा भी कहीं दिक्कत आता है, ग्रंथि चैप्टर से जरा सा भी,
चाहे इससे क्वेश्चन बाहर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ठीक है, जय श्री राम।